अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी बायोलॉजी की क्लास है नेशनल साइंस एकेडमी में, क्लास 9th। हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 एंजाइम्स पढ़ रहे हैं। एंजाइम्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की एंजाइम क्या है, जो कैटालाइज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उसे स्पीड अप करते हैं। आज उनके करैक्टर्स की बात करते हैं। करैक्टर्स ऑफ एंजाइम, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। सबसे पहले तो केमिकल कैसे, वो केमिकली किससे बने हैं, तो ये प्रीडोमिनेंटली प्रोटीन है। किससे बने हैं? प्रोटीन से। ठीक है। एंजाइम एक प्रोटीन होता है जिसमें 100 या 1000 अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं और वो इसे बना देते हैं एंजाइम को। एंजाइम चूंकि एक प्रोटीन है और प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। 100 या 1000 इस रेंज में अगर अमीनो एसिड आपस में अटैच होते हैं, बाइंड होते हैं, तो वो क्या बना देते हैं? एंजाइम बना देते हैं। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जो एक्टिव साइड के लिए होती है, बाइंड टू सबस्ट्रेट। इससे आगे हम मॉडल पढ़ेंगे, लॉक एंड की मॉडल। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सबस्ट्रेट जो है वो आके बाइंड कर जाते हैं एंजाइम के साथ। एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है उसके साथ आके सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है, जुड़ना होता है। जब वो आपस में बाइंड हो जाते हैं, केमिकली भी आपस में मैच हो जाते हैं और फिजिकली उनकी शेप्स भी मैच हो जाती है, फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर वो आपस में मैच नहीं होते तो रिएक्शन नहीं होता। ये है इसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक फॉर कैटालेज रिएक्शन। किस चीज के लिए स्पेसिफिक है एंजाइम? ये हाईली स्पेसिफिक है रिएक्शन दैट कैटालाइज। वो रिएक्शन जिनको कैटालाइज करना है, स्पीड अप करना है, उनके लिए ये स्पेसिफिक है। और उनके लिए भी स्पेसिफिक है जिनकी नेचर सबस्ट्रेट है, जैसे कि अमाइलेज कैटालाइज। ये क्या है? ये एक एंजाइम है। इसका काम क्या है? एंजाइम जो इसमें अमाइलेज एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च की। इससे पहले आपने स्टार्च पढ़ा है। स्टार्च को तोड़ता है किसमें? सिंपल शुगर में। ये भी एक रिएक्शन है ना, स्टार्च का टूटना, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाना स्टार्च का। ये कौन करता है? अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम है और ये उस रिएक्शन को स्पीड अप करता है कि वो फास्ट हो और वो स्टार्च जो है ब्रेक डाउन हो और सिंपल शुगर में आए और हमारी बॉडी उसे कंज्यूम कर सके या यूज कर सके जहां उसे जरूरत है। कोफैक्टर ऑफ एंजाइम की बात कर लें तो, सॉरी, इससे पहले इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम को उन्होंने कहा है कि उसकी लोकेशन की बेस पे व्हेन दे फंक्शन, जब वो काम कर रहा होता है तब उसकी लोकेशन क्या होती है, उसकी बेस पे हमने एंजाइम को 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिया, इंट्रा और एक्स्ट्रा। इंट्रा से आपको शो हो रहा होगा कि इंटर मीन इनसाइड और एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड। तो इंट्रा एंजाइम वो है जो ऑपरेट होते हैं विद इन सेल। सेल के अंदर जो एंजाइम होते हैं उसे हम इंट्रा कहते हैं। जैसे कि एंजाइम ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, आपके सेल जो है उसमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है सेल के अंदर ये हो रहा है, तो इसको हम, ये किसकी एग्जांपल है? इंट्रा सेलुलर की। अब एक्स्ट्रा, जैसे कि आप उसके नाम से, ये सेक्रेट होते हैं आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर खारिज होते हैं। ठीक है। क्यों? इनका क्या काम है? एंजाइम सेक्रीट बाय द सेल स्टमक वॉल। स्टमक, आपका जो स्टमक है इसका काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना। तो उसके जो सेल है स्टमक के, वो उसकी वॉल में से एक ये एंजाइम सेक्रीट करते हैं ताकि फूड को डाइजेस्ट कर सके। फूड में से एंजाइम सेक्रीट होता है जिसे हमने पढ़ा है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजन जो है वो फूड में से निकलता है और वो फूड को ब्रेक डाउन करता है और फिर हम वो फूड क्या है, वो फूड बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाती है, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। फूड के पार्टिकल्स को वो तोड़ देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो वो क्या है? पेप्सिनोजन। ये उसी की एग्जांपल है। ये सेल से बाहर हुआ है स्टमक की वॉल में, और वो दूसरा जो इंट्रासेलुलर है वो सेल के अंदर हुआ है सेल की रेस्पिरेशन में। कोफैक्टर की बात कर ले तो बहुत सारे एंजाइम हैं, उन्हें
कुछ एडिशनल नॉन प्रोटीन की जरूरत होती है, फुली एक्टिव, जो एक्टिव हो। देखे ना, खुद तो एंजाइम काम कर रहा है, उसे साथ में कुछ और, वो जो ना प्रोटीन ना हो, नेचर में नॉन प्रोटीन हो जाए बट एक्टिव हो, उसे हेल्प करे रिएक्शन को परफॉर्म करने में। तो कोफैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन होने चाहिए बट वो एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कोप्रोटीन को हमने दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें मेटल के आयंस आता है, आयरन Fe किसकी सिंबल है, आयरन की, और Mg मैग्नीशियम की। जो मेटल के आयन है जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम, वो क्या है, इनऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक बच्चे दो तरह के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप है और कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो आपस में टाइटली बाइंड हुआ है, एंजाइम के साथ वो मजबूती से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है विटामिन। विटामिन कौन सा है, बायोटीन और हेम ग्रुप। हेम ग्रुप क्या है, हेम ग्रुप वो है जिसमें हमें आयरन मिलता है। क्यों आयरन चाहिए, ब्लड के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन आयंस के लिए हमें आयरन चाहिए। आपके ब्लड में जो है आयरन पाया जाता है, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आप में वीकनेस हो जाती है। वो जो आयरन होता है वो आपको हेम ग्रुप से मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये टाइटली बाउंड हुआ है एंजाइम के साथ। अब को एंजाइम की बात कर लें तो ये लूजली बाउंड है, लूज है, एंजाइम के साथ अटैच तो है पर बाइंड क्या कहते हैं, टाइट नहीं, लूज है, ठीक है। किसी भी टाइम में भी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ऐसा भी हो रहा होता है कि रिएक्शन हो रहा हो और वो लूज हो जाए। इसकी हम एग्जांपल एक ऐसे वो नट की ले सकते हैं जो क्या कहते हैं मशीन में से लूज हो जाए, तो जब वो मशीन काम कर रही हो तो वो किसी टाइम भी वहां से निकल के गिर सकता है। ऐसे ही ये भी लूज होता है और रिएक्शन के दरमियान ये रिलीज हो जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें भी विटामिन ही आते हैं और उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में NAD और NADP, ये आगे मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस में समझाऊंगी कि कैसे ये एनर्जी की फॉर्म है जो रिलीज होती है। आज के लिए इतना काफी है, आप सबको समझ आ गई होगी, आई होप सो। नहीं आई तो आप डिस्कस कर लें, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।